हरियाणा के सभी मंत्रियों को नसबंदी का टारगेट पूरा करने के लिए एक एक जिला दिया गया। सीएम ने लाखों लोगों की जबरन नसबंदी करवा दी और आवाज उठाने वालों को जेलों में बंद कर दिया। पूरा हरियाणा एक काल कोठरी में तब्दील हो गया। नारा उठा नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय और बंसीलाल। साल 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई तो इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के नजदीक था और तब हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बेहद करीबी थे। बंसीलाल इंदिरा गांधी के मुरीद थे और संजय गांधी के पक्के मित्र। लिहाजा जब पूरे देश में इमरजेंसी लगी तो चौधरी बंसीलाल ने इस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी और संजय गांधी का पूरा साथ दिया। इमरजेंसी लगने के बाद ही हरियाणा के भी कई नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया और फिर लाखों लोगों को पकड़कर उनकी नसबंदी करवा दी गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इमरजेंसी के दौरान हरियाणा में हालात कितने बिगड़े थे, लोगों की स्वतंत्रता पर किस तरह से प्रहार हुआ और कैसे हरियाणा एक प्रदेश न रहकर एक काल कोठरी में तब्दील हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इमरजेंसी के दौर के हरियाणा से जुड़े वो किस्से आपको बताते हैं जिन्हें आज भी याद कर कई लोग सिहर उठते हैं। सोचिए, आज अचानक से सरकार का एक फरमान आए और आपके टीवी से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ बंद कर दिया जाए, इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी जाए और आपके किसी अपने को जेल में जबरन ठूस दिया जाए। आपकी शिकायतें लिखने वाली पुलिस आपकी आवाज उठाने पर आपको डंडे मारने लगे और फिर जब आप कोर्ट जाने की सोचें तो आपको भी जेल में डाल दिया जाए। आप सड़क पर घूमने या फिर बाजार से सामान लेने के लिए निकलें तो आपको पकड़कर आपकी नसबंदी करवा दी जाए। ना बोलने की आजादी हो और ना ही कुछ करने की आजादी हो। इस दृश्य की कल्पना मात्र से ही उस डर की अनुभूति की जा सकती है जिसे कई लोग जी चुके हैं। आज से 50 साल पहले जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तो हालात बिल्कुल ऐसे ही थे और इन्हीं हालातों को जिया है हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों ने और इन्हीं लोगों में हरियाणा के लोग भी शामिल हैं। 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को इमरजेंसी की बेड़ियों में बांध दिया तो उसके बाद पूरे देश ने 2 साल तक कई जुल्म सहे और इन जुल्मों के सितम से हरियाणा भी बच ना पाया। जब पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई तो हरियाणा में तब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, वही बंसीलाल जो गांधी परिवार के खास थे और संजय गांधी के बेहद अजीज। ऐसे में इस इमरजेंसी का सबसे ज्यादा प्रभाव भी हरियाणा पर ही पड़ा। इमरजेंसी का विरोध करने वाले हजारों लाखों लोगों को हरियाणा की ही अस्थायी जेलों में कैद कर रख दिया गया। एक ही बैरक में 20 से ज्यादा लोगों को रखा जाता था और इसमें प्रदेश की सरकार यानी बंसीलाल सरकार का सबसे अहम रोल रहा। बंसीलाल ने संजय गांधी और इंदिरा गांधी के हर हुक्म की तामील की। इंदिरा गांधी के जुल्मों के खिलाफ हरियाणा से उठने वाली हर आवाज को जेल की काल कोठरी में डालकर दबाने का काम भी चौधरी बंसीलाल की सरकार ने ही किया। इन्हीं आवाजों में कई आवाज हरियाणा के उन दिग्गज नेताओं की भी रही जिन्हें पूरा हरियाणा आज भी नायक मानता है, जैसे चौधरी देवीलाल। आपातकाल पर लिखी गई एक किताब में चौधरी देवीलाल को आपातकाल विरोधी आंदोलन के क्षेत्रीय आधार स्तंभों में से एक कहा गया है। जब इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित होने के बाद विपक्षी दलों की दिल्ली में मीटिंग हुई तो चौधरी देवीलाल ने ही हरियाणा की नुमाइंदगी की थी। यही वजह रही कि इमरजेंसी लगने के बाद चौधरी देवीलाल को भी जबरन जेल में डाल दिया गया। उन्हें महेंद्रगढ़ की जेल में रखा गया था। वहीं चौधरी देवीलाल के बेटे ओपी चौटाला और जगदीश चौटाला को भी जेल में बंद कर दिया गया। इसके अलावा और भी कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्हें हरियाणा की जेलों में बंद कर दिया गया। इनमें पूर्व पीएम चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, भैरव सिंह शेखावत, राजनारायण पंडित, श्रीराम शर्मा, रामविलास शर्मा जैसे कई कद्दावर नेता थे। इस इमरजेंसी में प्रदेश में हालात कैसे थे उसे ऐसे समझिए कि जब चौधरी देवीलाल की पोती की शादी थी तो उन्हें जेल से बाहर तक नहीं आने दिया गया। यहां तक कि ओम प्रकाश चौटाला अपनी बेटी की शादी में यह कहकर जेल से बाहर आ पाए कि वो शादी के बाद सरेंडर कर देंगे। ऐसी ही ना जाने कितनी ही कहानियां उस दौरान हर घर में घट रही थी, लेकिन इससे भी बड़ा कुछ पूरे देश में घट रहा था और वो था नसबंदी।
संजय गांधी के कहने पर पूरे देश में लोगों की जबरन नसबंदी करवाई जा रही थी। हरियाणा को भी लाखों लोगों की नसबंदी करने का टारगेट दिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा के हर मंत्री को नसबंदी का टारगेट पूरा करने के लिए एक एक जिला सौंपा था। गांधी परिवार के बेहद खास होने के कारण चौधरी बंसी लाल ने संजय गांधी के इस नसबंदी के खेल में उनका पूरा साथ दिया। प्रदेश में राह चलते लोगों को पकड़कर उनकी नसबंदी करवाई गई। सरकारी कर्मचारियों पर धड़ल्ले से नसबंदी करने के लिए दबाव डाला गया। यहां तक कि हरियाणा सरकार ने तो ये योजना भी बना दी थी कि जो सबसे ज्यादा नसबंदी कराएगा उसे कार मिलेगी। इसी का नतीजा ये रहा कि हरियाणा में महज एक ही साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवा दी गई। इनमें 18 साल के युवाओं से लेकर 65-70 साल के बुजुर्ग तमाम लोग शामिल रहे। हरियाणा में इतनी बड़ी तादाद में नसबंदी होने का पूरा श्रेय गया चौधरी बंसी लाल को। नसबंदी को इसी जोर जबरदस्ती ने विकास पुरुष कहे जाने वाले चौधरी बंसी लाल को खलनायक बना दिया। इसलिए एक नारा उस दौर में खूब चला, वो ये कि नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय और बंसी लाल। खैर, चौधरी बंसी लाल के गांधी परिवार के प्रति समर्पण से संजय और इंदिरा गांधी दोनों खूब प्रभावित थे और यही वजह रही कि जब इंदिरा गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी तो उन्होंने बंसी लाल को हरियाणा से दिल्ली बुला लिया। 1975 के नवंबर के महीने में ही बंसी लाल प्रदेश की सियासत छोड़ केंद्र में मंत्री बनाए गए। लेकिन बंसी लाल के दिल्ली चले जाने के बाद भी प्रदेश में लोगों पर जुल्म होते रहे। कहा जाता है कि इमरजेंसी के बाद जब हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार बनी और चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने तो बंसी लाल को हथकड़ी पहनाकर सड़कों पर घुमाया गया। खैर, इमरजेंसी का दंश हरियाणा के साथ साथ पूरे देश ने झेला। आज भी ये दाग हमारे देश के संविधान पर उस काले धब्बे के समान है जिसे कभी भी साफ नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी का ये काला अध्याय हमें ये बताता है कि राजनेता अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी के लिए देश को किसी भी आग में झोंक सकते हैं। बाकी आपको आपातकाल के बारे में क्या क्या आपके दादा दादी या माता पिता ने बताया है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने तमाम एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और बताइए कि कितनी प्रताड़नाएं आपके अपनों ने झेली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।